हेलो माय दोस्तों, माय चैनल संतोष एसएससी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग चलते हैं क्लास 8 का बुक, जो मैथ जो गणित का बुक है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग प्रश्नावली 1.1 से। कुछ उदाहरण भी समझते हैं। जो नए वाले बुक आया हुआ है उसी को हम लोग प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करते हैं परिमेय संख्या से। सबसे पहले परिमेय संख्या से शुरुआत करते हैं हम लोग। परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, चलिए ये हम लोग समझते हैं पहले। चलिए वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में हो एवं Q बराबर 0 न हो, ठीक, तथा P और Q का मौसम एक हो। चलिए जैसे समझते हैं 5/4 और 5/1 और 6/2। चलिए इस सारे संख्याओं को हम लोग काटेंगे तो एक ही मौसा आएगा। चलिए 2 से 2 बार में कट जाएगा, एक बार में, तो 2/1 इसको भी काटेंगे तो एक बार में, इसका मौसा का हुआ एक हुआ। इसी प्रकार आप लोग 5/1 के काटिएगा तो एक मौसा एक ही होगा, और जब 5/4 करिएगा तो मौसा एक ही होगा। आप लोग करके देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले तो समझते हैं उदाहरण। प्रश्नावली 1.1 है, उसका सवाल है, 1 नंबर सवाल का 3 है, 3 क्वेश्चन दिया हुआ है और सवाल नंबर 2 भी है। इसको क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए आइए पहले गुणात्मक दशम नियम क्या होता है। अगर किसी संख्या में, अगर मान चलिए ए में 1 से गुना कीजिएगा तो उतना ही ना होगा, या 1 में ए से गुना कीजिएगा तो उतना ही होगा। जैसे नंबरिक संख्या में समझ लीजिए, अगर 8 से गुना कीजिएगा 1 में तो 8 ना होगा, और 1 से गुना कीजिएगा 8 में तो ये क्या होगा, 8 होगा, ठीक। ये हम लोग का क्या चीज़ का फॉलो कर रहे हैं, गुणात्मक नियम, ठीक। ये आप लोग को उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए दूसरा है क्रम विनियमता नियम क्या होता है। चलिए क्रम विनियमता नियम का मतलब होता है, चलिए ए से गुना कीजिएगा बी में तो ए भी ही ना होगा, और बी से गुना कीजिएगा ए में तो इतना ही होगा। जैसे मान के लिए अगर समझ लिए 5 से गुना कीजिएगा 4 में तो 20 ना होगा, या 4 से गुना कीजिएगा 5 में तो दोनों संख्या क्या होगा, 20 होगा। जैसे मान के चलिए अगर 4 से गुना कीजिएगा 2 में तो 8 होगा, और 2 से गुना कीजिएगा 4 में तो 8 होगा, ठीक। चलिए यही होता है हम लोग का, क्या होता है, ये होता है क्रम विनियमता नियम। क्रम विनियमता नियम, क्रम विनियमता नियम। चलिए इसी प्रकार हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम को समझेंगे। चलिए गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, जैसे क्वेश्चन 3 का हल करने के लिए पहले उदाहरण हम लोग समझ लेते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम नियम क्या है। चलिए अगर मान चलिए कोई संख्या 4/5 दिया हो और गुना दिया हो 5/4, प्रतिलोम 1, तो 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, प्रतिलोम एक ना होगा। इसी प्रकार एक और समझते हैं उदाहरण, एग्जाम्पल। अगर 2/3 दिया हुआ है तो इसका प्रतिलोम क्या होगा, 3 ऊपर जाएगा और 2 नीचे, तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2, इसका प्रतिलोम क्या होगा, एक ना होगा। ये तीसरा क्वेश्चन के लिए था। चलिए इसी प्रकार हम लोग प्रश्न 2 को हल करने के लिए, चलिए सहचरिता नियम को हम लोग समझते हैं। अगर मान चलिए ए बराबर, चलिए बी गुणे ए है और गुणे सी बराबर
सी गुणे बी है। तो चलिए 3 गुणे 4 गुणे 5 है और गुणे 4 बराबर 4 गुणे 5 है। तो चलिए सहचरता नियम को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं ये हम लोग समझते हैं। चलिए ये दिया हुआ है 4 माइनस 5 और मल्टीप्लाई 1 और फिर 1 मल्टीप्लाई 4 चलिए 4 माइनस 4/5 तो कितना होगा? -4 को गुना एक में तो तय ना संख्या होगा, फिर -4 को गुना होगा तो संख्या तय ना होगा। ये कौन सा नियम है? चलिए ये है गुणात्मक नियम है। ठीक, यही सवाल का हम लोगों का हुआ आंसर। चलिए उसके बाद से दूसरा सवाल है -13/17 गुणे -2/7 और -2/7 गुणे -13/2। जो दूसरा नियम बता है क्रम विनिमयता नियम, a गुणे b होगा तो उतना ही ना होगा। चलिए 5 गुणे 4 होगा तो 20 होगा, 4 गुणे 5 होगा तो 20 होगा। चलिए माइनस में 13 हुआ, माइनस में 13 है तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। तो 13 13 26 बटा 17 17 क्या होता है? चलिए 17 17 119 होता है। चलिए तो इसका क्या होगा? 26 बटा चलिए 119 इसका क्या हुआ आंसर। ये कौन सा नियम है? चलिए ये कौन सा नियम है? क्रम विनिमयता नियम है। यही सवाल का आंसर हो गया। ठीक, तो इसी प्रकार यह तीसरा गुणात्मक प्रतिलोम -19/29 है, 29/19 है। जैसे बता है 5 गुणात्मक अच्छे से 4 4 से कट जाएगा तो चलिए 29 चलिए ये 29 से 29 कट जाएगा तो 1 है, ये 19 से 19 कट जाएगा तो 1 है। ये कौन सा प्रतिलोम है? ये गुणात्मक प्रतिलोम नियम को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। ये हम लोग का सवाल का आंसर हो गया। चलिए दूसरा, बताइए कौन से गुणधर्म, बताइए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए सवाल नंबर दूसरा समझते हैं, प्रश्नावली 1.1 का। चलिए बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 को 6 मल्टीप्लाई 4/3 को 1/3 के 4/3 के रूप में जो है सो अभिकलन करते हैं। तो चलिए इसको मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए, चलिए इसको मान लीजिए बी और इसको सी और इसको ए। तो कौन सा चलिए ये कौन सा नियम का फॉलो कर रहा है? ये सहचरता नियम का, ये सहचरता नियम का क्या कर रहा है? सहचरता नियम का फॉलो कर रहा है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।